सत्यवान सावित्री की कथा सुहागिन महिलाएं एक बार अवश्य सुने। पौराणिक कथा के अनुसार भद्र देश के राजा अश्वपति सभी तरह से संपन्न थे, बस कमी थी तो एक संतान की। लाख जतन के बाद भी जब उन्हें कोई संतान नहीं हुई तो इसके लिए उन्होंने 18 साल तक देवी सावित्री की कठोर तपस्या की, जिसके बाद उनके घर एक सुंदर तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया। देवी सावित्री की तपस्या के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए अश्वपति ने उस कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री बड़ी ही रूपवान थी। महल के आंगन में खेलते खेलते कब वो बड़ी हो गई, अश्वपति को इसका पता ही नहीं चला। सावित्री की शादी की उम्र होने पर अश्वपति को बहुत चिंता सताने लगी। अश्वपति को अपनी रूपवान कन्या के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। इस वजह से उन्होंने अपनी पुत्री से खुद को अपने लिए वर तलाशने के लिए कहा। अपने पिताजी की बात सुनकर सावित्री ने खुद ही अपने लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन सावित्री तपोवन में जा पहुंची। वहां उसने सत्यवान नाम के सुंदर युवक को देखा। सत्यवान एक राजकुमार था जो साल्व देश के राजा द्युमत्सेन का इकलौता पुत्र था। जब जब सावित्री ने सत्यवान को जंगल में रहने का कारण पूछा तो सत्यवान ने बताया उनसे उनका राज्य छीन लिया गया है। अब वह अपने परिवार के साथ इसी जंगल में रहते हैं। सावित्री ने राजकुमार सत्यवान और उसके पिता राजा द्युमत्सेन के बारे में अपने पिता को बताया और इच्छा जाहिर की कि वो राजकुमार सत्यवान से शादी करना चाहती है। अश्वपति अपनी बेटी को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए तपोवन जंगल में गए। वहां पर पहुंचकर अश्वपति ने द्युमत्सेन से मुलाकात की और सत्यवान से अपनी बेटी सावित्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा अश्वपति की बात सुनकर राजा द्युमत्सेन ने बड़े ही निराश मन से कहा, हे राजन, मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है। मेरा पुत्र सत्यवान धर्मात्मा और बलवान है, परंतु देव ऋषि नारद जी ने मुझे बताया है कि यह अल्पायु का है, जिसकी अगले वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे और आपकी पुत्री से विनती करता हूं कि आप किसी और युवक से अपनी पुत्री की शादी करवा दीजिए। राजा द्युमत्सेन की यह बात सुनकर राजा अश्वपति और उनकी बेटी सावित्री बहुत निराश हुए, लेकिन सावित्री ने कहा कि एक आर्य समाज की स्त्री होने के नाते वे अपने मन में सिर्फ एक ही युवक को पति के रूप में देख सकती हैं। राजकुमार सत्यवान के अलावा अब वो किसी अन्य युवक से विवाह नहीं कर सकती हैं। सावित्री की जिद के सामने राजा अश्वपति और राजा द्युमत्सेन की झुकना पड़ा। अगले ही दिन राजकुमारी सावित्री और राजकुमार सत्यवान का विवाह बड़े ही धूमधाम से करवा दिया गया। सावित्री रूपवान तो थी, लेकिन वह सर्वगुण संपन्न भी थी। ससुराल पहुंचते ही वो तन मन से अपने पति सत्यवान और सास ससुर की सेवा करने लगी। देखते ही देखते 1 वर्ष निकल गया और सत्यवान की मृत्यु का दिन करीब आ गया। जैसे जैसे दिन निकल रहे थे वैसे वैसे ही सावित्री का मन उदास रहने लगा। सावित्री ने देव ऋषि नारद से पूछा कि क्या वो अपने पति की उम्र को बढ़ा नहीं सकती, तो इस पर देव ऋषि नारद ने उन्हें अमावस्या के 3 दिन पहले देवी सावित्री का उपवास करने और वट वृक्ष की पूजा करने का आदेश दिया। देव ऋषि नारद के बताए अनुसार सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु वाले दिन यानी अमावस्या से 3 दिन पहले देवी सावित्री के नाम का उपवास किया और वट वृक्ष की पूजा की। देखते देखते ये 3 दिन भी निकल गए और अमावस्या यानी सत्यवान की मृत्यु का दिन आ गया। हर रोज की तरह अमावस्या के दिन भी सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया और सावित्री भी उसके साथ चली गई। लकड़ी काटते समय सत्यवान ने सावित्री को बताया कि अचानक उसके सिर में तेज दर्द हो रहा है। सत्यवान की यह बात सुनते ही सावित्री समझ गई यही उसके पति के जीवन के आखिरी पल हैं। वो जमीन पर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गई और सत्यवान का सिर अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। अगले कुछ ही क्षण में सावित्री के सामने यमराज खड़े थे और वे सत्यवान की जीवात्मा को अपने साथ लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने पहले तो सावित्री को बहुत समझाया कि वो जो भी कर रहे हैं वो पहले से ही लिखा गया है, वो बस अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन सावित्री ने यमराज की बात नहीं सुनी और वह उनके पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की इस निष्ठा और भक्त पति के लिए उसका त्याग देखकर यमराज काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री को वरदान मांगने के लिए कहा। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, हे यम देवता, मेरे सास ससुर अंधे हैं, आप उनकी आंखों की रोशनी वापस करने का वरदान दे दीजिए। यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, जाओ अब घर जाओ, तुम्हारे सास ससुर अब अंधे नहीं रहेंगे।
ऐसा कहने के बाद यमराज फिर आगे बढ़े, लेकिन सावित्री फिर से उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने मना कर दिया। उसने यमराज से कहा कि वो बस अपने कर्तव्य और पत्नी व्रत का पालन कर रही है, इसलिए जहां जहां उसके अहल पति जाएंगे वो भी उनके पीछे पीछे चलेगी। सावित्री की इस बात को सुनकर यमराज फिर से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने सावित्री को दूसरा और वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर द्युमत्सेन साल्व देश के राजा थे, लेकिन किसी ने उनसे उनका राज्य छीन लिया है। कृपा करके आप उन्हें उनका राज्य वापस मिलने का वरदान दे दीजिए। यमराज ने सावित्री की इस इच्छा को भी पूरा कर दिया और कहा, जाओ अपने ससुर के राज्य में जाओ। अब वे जंगल में नहीं रहेंगे, वो अपने महल में सकुशल मिलेंगे। यमराज ने इतना कहा और फिर से सत्यवान की जीवात्मा को लेकर आगे बढ़ चले, लेकिन अब भी सावित्री उनके पीछे पीछे चली आ रही थी। यमराज ये देखकर काफी हैरान हुए। उन्होंने सावित्री से पूछा इसका कारण, तो सावित्री ने बताया कि एक पत्नी का फर्ज है कि वो वहीं रहेगी जहां उसका पति रहेगा। अगर उसके ससुर के महल में उसके पति नहीं होंगे तो उस महल में उसके जाने का कोई मतलब नहीं है। सावित्री की इस बात को सुनकर यमराज काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी तुम न सिर्फ रूपवान और गुणवान हो बल्कि एक पतिव्रता भी हो। मैं तुम्हारे इन्हीं गुणों से काफी प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे तीसरा वरदान भी मांग लो, लेकिन वापस चली जाओ। यमराज की इस बात को सुनते ही सावित्री ने कहा, हे यम देवता, आप मुझे 100 संतानों की मां बनने का वरदान दे दीजिए। सावित्री की इस बात को सुनते ही यमराज ने कहा, हे बेटी, अब तुम अपने घर जाओ। मैं तुम्हारे इस तीसरे वरदान को भी पूरा करता हूँ। तुम 100 शूरवीर और पराक्रमी संतानों को जन्म दोगी। यमराज के इस वरदान को सुनकर सावित्री ने कहा, हे यम देवता, मैंने आर्य कुल में जन्म लिया है, इसलिए मेरे जीवन में सिर्फ एक ही पति होंगे और वो सत्यवान हैं, और आप इनकी जीवात्मा को लेकर जा रहे हैं और मुझे भी 100 संतानों की मां बनने का वरदान दे दिया है, तो मेरे पति के बिना ये कैसे संभव होगा। इसलिए आपको अपने वरदान के अनुसार मेरे पति सत्यवान को फिर से जीवित करना होगा। सावित्री की इस बात को सुनकर यमराज और भी ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने सत्यवान की जीवात्मा को वापस छोड़ दिया और सावित्री से कहा, हे बेटी, तुम अब वापस उसी वट वृक्ष के नीचे जाओ जहां पर तुम्हारे पति का मृत शरीर पड़ा हुआ है। मैंने सत्यवान की जीवात्मा को छोड़ दिया है और तुम दोनों को 100 संतानों के साथ ही अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान भी देता हूँ। यमराज की बातों को सुनकर सावित्री ने उनसे विदा ली और वापस उस वट वृक्ष के पास पहुंची जहां पर उसके पति को मृत शरीर पड़ा हुआ था। जब वह सत्यवान के करीब पहुंची तो उसने देखा उसका पति वापस जिंदा हो गया था। ये देखकर सावित्री बहुत खुश हुई और दोनों उस जंगल से बाहर निकले और राजा द्युमत्सेन के साल्व देश पहुंचे। वहीं पहुंचकर सावित्री ने देखा कि अब उसके ससुर को उनका राज्य फिर से मिल गया था और उनकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई थी। तभी से हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत को मनाया जाने लगा। वट वृक्ष सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और संतानहीन स्त्रियां गुणवान संतान पाने के लिए रखती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।